ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसा मन करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो खाने में टेस्टी हो और बनाना बहुत ही आसान हो और घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने याद किया कि बहुत समय पहले मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो क्यों ना आज मैं दोबारा से इसी रेसिपी को बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में एकदम सुपर टेस्टी है और ये बच्चे बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आ गई हूँ किचन के अंदर और सबसे पहले क्या किया ना कि एक पोट लहसुन को साफ़ कर लिया है और उसके बाद लगभग मैंने ये मिर्च ले ली है। तो ये मिर्च आजकल मार्केट में बहुत ही आपको आसानी से मिल जाएगी। तो लगभग मैंने 100 ग्राम के आसपास ये मिर्च ले ली है। ये मिर्च तीखी होती है, तो इससे क्या होता है ना कि जो रेसिपी हम बनाएंगे ना वो बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो सबसे पहले देखिए मैं ठेचा बना करके तैयार करूँगी और ये एक महाराष्ट्रियन डिश है, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और आप इसे बना करके 10 दिन तक या 15 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है ना कि मिर्चों को धुप करके और इसकी डंडियाँ अलग करके रफली चॉप कर लिया है और साथ ही में लहसुन छील करके रख लिए हैं। अब मैंने क्या किया है कि एक मुट्ठी लगभग जो ये मूंगफली के दाने हैं ये ले लिए हैं। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आप मूंगफली के दाने लें तो ध्यान रखें कि इसमें कोई दाना ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात के कारण मूंगफली के दानों में फंगस आ जाती है। तो मूंगफली के दानों को अच्छी तरीके से देख लेने के बाद मैंने रखा है साइड में। पैन चढ़ा दिया है फ्लेम ऑन करके और इसके अंदर डाल दिए मूंगफली के दाने। अब इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट करने समय आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि मूंगफली के दाने अगर जल जाते हैं तो उतने अच्छे खाने में लगते नहीं हैं और हम कुछ रेसिपी जब बनाते हैं तो थोड़ा सा जला हुआ सा टेस्ट आता है। तो आप जब भी मूंगफली के दाने रोस्ट करें तो ध्यान रखें। अब ये मूंगफली के दानों को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसे रखेंगे साइड में और वापस से मैंने तवे के अंदर डाल दिया है सरसों का तेल। अब सरसों का तेल गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने इसमें जो हमने मिर्च काट करके रखी थी तो सारी मिर्चों को इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही में लहसुन डाल देंगे। तो आपको लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच भर करके जीरा डाला है। तो जीरा मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम पहले डाल देते हैं तो क्या होता है ना कि जीरा बहुत ज़्यादा सिक जाता है, यानी कि जल जाता है और उतना अच्छा फिर खाने में लगता नहीं है। तो आप जीरा बाद में डालेंगे ना तो जीरा कम जलता है और उससे इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना हुआ रहता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और इसे 1 से 2 मिनट तक हमें पकाना है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है धनिए के पत्ते डाले हैं। तो धनिए के पत्ते आपकी चॉइस के अनुसार है, आप चाहें जितना डालना चाहें आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया है। अब मैं इसे 1 मिनट तक चला लूँगी और उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने डालने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट तक चलाना है। इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू चलाएं। आपको इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको ढकने से क्या होता है ना कि अगर हम इसे ढक देंगे तो फिर पानी छूट जाएगा, तो फिर ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको कंटिन्यू इसी तरीके से इसे 1 से 2 मिनट तक चला लेना है। अब ये अच्छी तरीके से सीख गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी ना कि इस तरीके से मैंने अमाम दस्ता ले लिया है। अगर आपके पास पीसने वाला जैसे सिलौटी वगैरह होती है ना तो आप सिल पर भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो इस तरीके से अमाम दस्ता है तो मैं इसी के अंदर कूटूँगी। और अगर आप मिक्सी में इसे ग्राइंड करना चाहें तो आप 1 से 2 बार इसे पल्स मोड पर चला सकते हैं, तो उससे भी ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और इसका नाम ठेचा है, तो मैंने इसे ठेच ठेच करके बनाया है। और इस तरीके से बनाने से क्या होता है ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा उभर करके आता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है लगभग आधा नींबू मैंने काट करके डाल दिया है। तो नींबू डालने से थोड़ा सा ये खट्टा हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसकी लाइफ भी बन जाती है। अगर मतलब आप इसे स्टोर करना चाहते हैं ना तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसे बना लें और ये बन करके तैयार हो गया है। और ये देखिए देखने में जितना अच्छा है ये खाने में भी उतना ही सुपर टेस्टी है। आप ज़रूर से इसे बनाएं। अब इसे रख देंगे साइड में और लगभग मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, तो इन्हें मैंने 2-2 टुकड़ों में काट करके बॉईल कर लिया है। और ये जब ठंडे हो गए ना उसके बाद मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ठंडे होने के बाद इसे छीलें और आप इसे जब उबालें ना उसके बाद आपको इसे ज़्यादा देर पानी में रखना नहीं होता है, नहीं तो क्या होता है ना आलू बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं। और मार्केट में तो आजकल लाल वाले आलू मिल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे आने लग गए हैं और उनका टेस्ट बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है। तो ये लगभग लाल वाले आलू ही लिए हैं और आलूओं को अब मैंने मैश कर लिया है। तो पोटैटो जो मैशर आता है ना उससे मैश कर लेने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया लगभग 1 से सवा कप मैंने इसके अंदर चावल का आटा भर करके डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर सूजी भी डाल सकते हैं अगर आप चावल का आटा स्किप करना चाहते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया पत्ता डाला है, साथ में 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है और लगभग 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन डाला है। आप अगर इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालना चाहें तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और साथ ही में मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट करके प्याज डाले हैं। अगर हरी पत्तीदार प्याज अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप उसे भी डाल सकते हैं।
और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप इसे मतलब ठेचे के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 हरी मिर्च भी काट करके डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने क्या किया ना कि लगभग 1 कटोरी पानी लिया है और धीरे धीरे करके हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। आपको सारा पानी एक बार में बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, आप इसी तरीके से हाथों से मसलते हुए धीरे धीरे करके पानी मिलाएं। तो उससे क्या होगा ना कि इसका जो हम ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। और देखिए ये आपको इसी तरीके से बनाना है और आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक के लिए साइड में रेस्ट पर रख देना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने तवा चढ़ा लिया है और तवा गर्म हो गया है, तो मैंने हाथ में पानी लगाया है और पानी लगाने के बाद मैंने इसमें से थोड़ा सा ये डो निकाल करके और इस तरीके से तवे पर डाला है। तो तवे पर डालने के बाद आप इसमें हाथ में मतलब पानी लगा करके और आप इस तरीके से इसे फैलाएं। तो आप बिल्कुल मतलब आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है, आपको अगर डर लगता है, तो आप इसे चम्मच से भी फैला सकते हैं। लेकिन अगर आप हाथ में पानी लगा करके इसे बनाएंगे ना, तो आप इसे बिल्कुल आराम से और बहुत ही आसानी से आप इसे फैला लेंगे। अब क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा आप इसे मीडियम से, थोड़ा सा आपको फ्लेम हाई रखना है और उसके बाद इसे पलट लेना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, मतलब आपको मीडियम फ्लेम पर, और हल्का हल्का आप इसमें घी लगा दें और घी लगाने के बाद आप इसे दोनों तरफ से पलटते पलटते हुए सेक लें। तो अगर मतलब एक चीला बनाने में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएंगे। और इस तरीके से मैंने इसे दोनों तरफ से सेक लिया है। तो ये एकदम करारा और क्रंची बन करके तैयार हो गया है। ये देखने में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही सुपर टेस्टी है। तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।